उस तरीके से जैसे कि वो तो पिक्चर 8 तारीख को क्लियर हो जाएगी। 8 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं फिर आता हूं आपके पास से, लेकिन राकेश परमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस प्रकार से आप दिल्ली के चुनाव को, वोटिंग पैटर्न को अभी तक देख रहे हैं आप, क्योंकि लगभग 1 बजने वाला है। जनता तो सुबह से 7 बजे से ही बाहर निकली हुई है। एक तरफ आतिशी हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है सीएम के तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का फेस हर जगह काम कर जाता है। क्या दिल्ली में भी काम करेगा? लेकिन हम 2020 2019 देखें तो फिलहाल ऐसा हो नहीं पाया था। नमस्कार राजेश जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री की छवि की बात करें, कौन होगा, तो अगर कानून की बात करें तो चुना हुआ विधायक अपना नेता चुनता है। तो जब विधायक ही नहीं चुना गया तो फिर नेता कहां से हुआ? कानून की बात करें, केजरीवाल अपना तानाशाही करे कि मैं ही हूं और मेरे को वोट दो, वो मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। अब की बार का चुनाव ना कई मानों में अलग है। अरविंद केजरीवाल का छवि ही अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो जो चीजें कहा था वो उसका सीधा 360-65 डिग्री विरोध किया। अब वो उसके पीछे नहीं छोड़ रहा है। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं सुरक्षा जनता के लिए चाहिए, कोई पुलिस वाला नहीं चाहिए, बड़ा मासूम चेहरा बना करके टीवी में बोले थे, एकदम अमूल विज्ञापन, दूध के विज्ञापन जैसा बालक का। उनके पास केंद्र सरकार का Z+ सुरक्षा है और पंजाब सरकार का Z+ सुरक्षा थी। यह भी पता चला जब किसी ने कंप्लेंट किया, तो हम लोगों को पता नहीं था कि सुरक्षा उनके पास है। वो तो सुरक्षा से काम करते थे। वो कहते थे कि देखिए घर नहीं होना चाहिए। अब कई हजार करोड़ का शीश महल अब विवाद में है। केजरीवाल जो कहे उनका विरोध हुआ। अभी मतदाता के पास 2 चीज सोचने का समय है, जब वो वोट देने जा चुका होगा या जो जाएंगे। देखिए, 3 टर्म शीला दीक्षित का था, मदन खुराना साहिब सिंह वर्मा का 1 टर्म था, और करीब करीब 13 से लेकर के 24 तक 25 तो चल ही रहा है केजरीवाल का टर्म। अगर आप मेट्रो में स्मूथ यातायात समय पर कर रहे हैं तो आपको खुराना जी याद आए रहे होंगे। अगर आप लाल बत्ती फ्री फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शीला दीक्षित जी याद आएंगे। उसके बाद भी अगर केजरीवाल का कोई काम इन दोनों के बीच में अगर आपको याद आ जाएगा तो आपको केजरीवाल जी याद आएंगे। मैं तो बड़ा प्रयास कर रहा हूं कि वो शानदार स्कूल है, कहाँ है ये किसी ने नहीं दिखाई। ध्यान रखने वाली बात है, अभी आपके चैनल पर चल रहा था ना आपके पास बोलने के पहले कि मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ा, बड़ा शानदार स्कूल है, लेकिन वो स्कूल किसी ने आज तक नहीं देखा जो शानदार स्कूल है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा मोहल्ला क्लिनिक, अरविंद केजरीवाल का एक ही काम का मैं बड़ा प्रशंसक था, मोहल्ला क्लिनिक। अगर ये इसको बढ़िया से चला देता, ईमानदारी से चला देता, तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आती। लेकिन 90% मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल वही है जहां सुअरें बैठती है। आप अपना कैमरा लीजिएगा, पता ना क्यों, मतलब वो गंदगी में ही क्लिनिक खोला हुआ है। अस्पताल स्वच्छता का प्रतीक होता है, वो गंदगी में है। भर्ती उर्ती को बात की घोटाला है। एक डॉक्टर एक मरीज को देखने में 2.5-3 मिनट कम से कम लगाएगा, वो जल्दी जल्दी देखा तो लेकिन 1 मिनट में 15 ब्लड सैंपल का रिक्वेजिशन चला गया है ब्लड बैंक, मतलब जिस खून जांच वाले से इसकी सेटिंग है। मतलब अगर एक डॉक्टर 12 घंटे भी बैठेगा तो उतना जांच नहीं लिख सकता जितना जांच गया, क्योंकि वो घोटाला है। उस ब्लड बैंक वाले को कुछ करना नहीं है, सरकार उसको खून जांच के पैसा देती है और आम आदमी पार्टी वालों से कमीशन ले लेते हैं। यह खेल उजागर हुआ। तो क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई जो आदमी कट्टर ईमानदार की बात करता था, इससे ज्यादा तो कट्टर बेईमान कोई अब तक बना ही नहीं। पैमाने के वो आयाम इसके पास आया जिसने इसके पहले किसी ने सोचा ही नहीं। पहले केजरीवाल जब आए थे तो उनका था कि वो कह दे कि मोदी चोर है तो आप मान जाइए, जैसे कोई भगवान विष्णु बोल रहा है। लेकिन अगर वही इनको इल्जाम लगता था तो कहते थे कि नहीं मैंने देख लिया, वो गलत है। सबसे पहले इल्जाम लगा जितेंद्र तोमर पर, फर्जी वकील का, तो बोला कि नहीं हमने पेपर देखा है, वो ठीक है। मतलब जब आपके आदमी पाएगा तो आप ही जज हैं, आप ही जांच एजेंसी है, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, और दूसरे पर आप जांच वाच की मांग नहीं कर रहे। आप कह दे कि राजेश कुमार बेईमान है तो राजेश कुमार तुरंत चैनल सोचकर जाए अपना हटे, मतलब दूसरे रिलीवर को भी ना पूछे। लोगों ने यह सोचा, समझा और परखा, तब जा करके निर्णय लेगा कि किसको मतदान दिया जाए। यह जरूर है कि पिछले 2 चुनाव जैसी एक बारगी हवा नहीं है
हवा बदला है जी। और बदलाव क्या होगा, वार तारीख होगा। हम लोग चैनल पर बैठ के किसी का नाम ना ले, ये जरा हमारे उसके विरुद्ध है, लेकिन हवा बदला है, हवा बदला है। मैं दिनेश सिंह जी आपके पास आऊंगा। दिनेश सिंह जी, एक चीज समझाइएगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के तल्ख, आम आदमी पार्टी ने नुकसान तो कांग्रेस का हरियाणा में किया था और शायद वही नुकसान अब दिल्ली में कांग्रेस कोशिश कर रही है करने की। मैं राकेश परमार जी आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा हटकर मैं सवाल लूंगा, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में वोटिंग चल रही है उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त प्रयागराज में है, संगम में डुबकी लगा रहे हैं और पिछले 8 बार इलेक्शन में ऐसा हो चुका है, जब जब किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, वोटिंग पड़ रही होती है, तब प्रधानमंत्री किसी ना किसी तीर्थ स्थल पर होते हैं। इसका कितना इंपैक्ट मतदाताओं पे पड़ता है सर? जिनको पढ़ा उन्होंने सबसे पहले कालका जी में जाकर अरदास किया। आप देख लीजिए, जो आदमी हिंदू को चिमटे से छूने को नहीं चाहता था, वो वाल्मीकि मंदिर से जाकर के राजनीति की शुरुआत किया। मुख्यमंत्री आज जाकर के कालका जी में अरदास की। फर्क तो पड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी को औरों से अलग करती है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को बहुत बढ़िया से जानता हूं, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत मेरे परिवार का झोला उठा करके हुआ है। थोड़ा सा घमंड नहीं कर रहा हूं, हुआ है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बुलवाया था किसी काम के लिए, तो मैं गया तो 8:30 बज रहा था। अच्छा, स्वभाव तो हम लोग को कोई इंतजार उधर करने की आदत नहीं, और उसके यहाँ क्या इंतजार करना जो हमारे यहाँ जाकर के खड़ा हुआ होता था। तो पता चला कि पूजा करते हैं 1.5 से 2 घंटा रोज। ये वो आदमी है जो टीवी में बाहर निकलते कहता था कि राम काल्पनिक है और राम नाम का कोई अस्तित्व है नहीं, और उसी राम का 2 घंटे। तो ये जो दोगलागिरी होती थी ना, वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मोदी देश में हो या विदेश में हो, जहां भी होते हैं, वहां अगर कोई हिंदू धर्म स्थल है तो वहां पर माथा टेकते हैं, कहीं भी जाए। पिछले बार बंगाल में चुनाव हो रहा था, वो बांग्लादेश में वहां के मंदिर में थे। वो एक इत्तेफाक हो सकता है कि अभी चुनाव है, उनका 5 तारीख का दौरा है। अगर मान लीजिए वो 6 को भी जाते तो जाते ही जाते। लेकिन यह एक जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू से लगाव का कहीं कोई छुपाव नहीं किया, ओपनली किया है। और टीवी पर एक जगह संगम में प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे और दूसरा तरफ चुनाव हो रहा है। इसका फर्क मतदाता पर बहुत पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मतदाता जानता है कि नरेंद्र मोदी डुबकी लगाए न लगाए, वो एक सनातनी और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और ये आतिशी मान लेना, जो लेनिन और मार्क्स को अपना बाबा मान करके मान लेना, टाइटल लगाई है, ये लोग हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं है। ये कालका जी को अपवित्र करने गए हैं, फोटो सेशन करने गए हैं। दोनों फ्रेम चल रहा है, एक जगह मोदी, एक जगह आतिशी। और जनता ये जानती है, जो सनातन के बेस पर वोट देगी वो असली सनातनी को वोट देगी। लेकिन मतदान में धर्म इतना ज्यादा अगर असर करता तो फिर भारतवर्ष में तो सिर्फ हिंदू भाजपा को वोट देता और बाकी लोग मुसलमान को देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाल चरित्र और चेहरे को देखी जाती है, और इस बार का चाल चरित्र चेहरा नरेंद्र मोदी का भी सबको पता है, शीला दीक्षित के पार्टी का भी सबको पता है, और अरविंद केजरीवाल का भी सबको पता है। इसीलिए आपकी बात के मतदान में कुछ भी हो सकता है। अगर कांग्रेस तन मन और समर्पण से चुनाव लड़ जाती तो इस बार बेशक वो सरकार न बनाती, 30 में वो दावा मजबूत कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस की दुविधा कांग्रेस को नुकसान कर रहा है कि वो सोच ही नहीं पा रही है कि मैं आम आदमी को हराऊं या भाजपा को हराऊं। वो सोच रहे कि अगर मैंने तबीयत से चुनाव लड़ लिया तो भाजपा जीत जाएगी, और अगर नहीं लड़ा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दो राहें पकड़ा इंसान कहीं नहीं बढ़ पाता, उसे निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। यही असमंजस है, और इस असमंजस से आपको हटना ही पड़ेगा। ठीक है दिनेश सिंह जी, मैं फिर आपके पास लौट रहा हूँ। मतलब है कि किनारे करने की बातचीत करते थे, लेकिन उसी गुलाबी रंग का जैसे कि उनपे आवरण जैसे कहीं ना कहीं जैसे छींटे उसमें पड़े। अब वो ठीक है गलत उसमें नहीं जाना चाहता मैं, देखिए आरोप है। हाँ, लेकिन उसके अलावा किस तरह के हम लोग उनको भी थोड़ा वक्त थोड़ा सा कम होता जा रहा है। बस राकेश सिंह परमार जी आपके पास आ रहा हूँ। आखिरी जो पॉइंट मैं समझना चाहूंगा, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं सर। दिल्ली चुनाव वोटिंग से पहले भी कई सवाल उठे हैं। ये एक मजबूत लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा एक चुनौती है? देखिए, 2 बातें हैं।
संवैधानिक संस्थाएं जरूर कमजोर हुई हैं और उनको मजबूत होना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जो केजरीवाल का 10% वोट पहले से ईवीएम है, यह फॉल्स और बेसलेस है। केजरीवाल या कोई भी विपक्ष लोग चुनाव आयोग की चुनौती को स्वीकार कभी नहीं किया है। देखिए राजेश जी, इल्जाम लगाना और उसको साबित करना दो अलग अलग मैटर है। जब आप हारते हैं तो ईवीएम हैक है, खराब है, और जहां जहां जीतते हैं वहां वो ईवीएम ठीक है। इस तरह का दोहरी सोच से जनता अब बहुत असरकारक रही नहीं है। आप IITN है, पढ़े लिखे आदमी है, चुनाव आयोग ने आपको बुलाया था कि आइए और ईवीएम हैक करके हमारे सामने दिखाइए। या तो आप मान लीजिए कि आपके पूरे पार्टी में कोई भी ऐसा सक्षम आदमी नहीं है जो चुनाव आयोग के हैक वाले को तोड़ सके, तो मान लीजिए कि आप बेवकूफ आदमी है। और अगर आप वाकई IITN एक तरफ तो आप कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हो तो ये करते। अरे भाई, आप तो सबसे बड़े, पहले ये देश का IIT सबसे बड़ी प्रतिष्ठान है। मैं इंजीनियरिंग में अप्लाई दिया तो हो नहीं पाया मेरा, तो मैं समझता हूँ कितना टफ है। उस टफ परीक्षा को पास करके गए हैं तो आप ईवीएम हैक को करके दिखा दीजिए। यह जनता ठीक है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अब लोगों को बस एक जाते जाते बस एक जवाब आपसे और चाहिए। ये जो आज नया चलन शुरू हो गया हिंदुस्तान की राजनीति में कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही 2,500 आपके खाते में डाल दूंगा, एक कहता है 3,000 डाल दूंगा, एक कहता है मैं 2,000 डाल दूंगा, महिलाओं के खाते में आ जाएंगे, बेटियों के खाते में आ जाएंगे, बेरोजगारों में खाते में आ जाएंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो सीधा सीधा पैसे दो और वोट लो वाला हिसाब नहीं हो गया? दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, देश का व्यवस्था को रसातल में डालने वाला और वोट के लिए नोट देने जैसा मामला है। इस पर कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए, तुरंत इसको बंद करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा कोर्ट सिर्फ होली में पानी बचाइए और दिवाली में पटाखा न चलाइए पर एक्शन लेता है। इतनी बड़ी बॉर्डर पर एक्शन नहीं लेता। जितना प्रदूषण होली में पटाखे से नहीं फैलता, उससे ज्यादा ये रिश्वत से फैलता है। और रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। लेकिन पता ना हमारा कोर्ट और चुनाव आयोग कहाँ है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि आप तुरंत पैसा देंगे, ये काम कर दीजिए, कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों खास मेहमानों का, राकेश सिंह परमार जी, दिनेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच ग्राउंड जीरो पे चलेंगे, हमारे सहयोगी हरजिंदर सिंह की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जो वोटिंग